आज वफाकी बजट पेश हो रहा है और अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास शुरू होने जा रहा है। वज़रा की तादाद जो है वो अब बढ़ती जा रही है। पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी वज़रा जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी कमेटी रूम नंबर 2 में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर वफाकी काबीना का ये अहम तरीन इजलास होगा। बुनियादी तौर पर वज़ीर ख़जाना जो है वो वफाकी बजट 2023-24 जो है वो वफाकी काबीना के सामने रखेंगे, उनसे मंजूरी लेंगे और उसके बाद फिर इस बजट को कौमी असम्बली के सामने पेश किया जाएगा। आज के इस अहम तरीन बजट में जो सबसे अहम मामला है वो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला। इत्तेहादी मुसलसल हुकूमत पर ये जोर दे रहे हैं, यानी नून लीग पर ये जोर दिया जा रहा है कि कम से कम सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो 45% तक बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आम आदमी शदीद मुतासिर है, इसलिए 45% तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो इत्तलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये है कि 20% तक तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जा सकती है और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इस हवाले से वफाकी काबीना और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस लिहाज से भी वफाकी काबीना का ये इजलास अहम तरीन है। इसके अलावा जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि BAP जो कल तक हुकूमत से नाराज़ थी और ये मुसलसल कह रही थी कि हम वफाकी बजट का बाइकआउट करेंगे और किसी सूरत भी इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे, अचानक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से उस वफ्द की मुलाकात हुई है जिसकी सरबराही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे थे और BAP के तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के सामने रखे। ज़राए का ये बताना है कि आज सुबह वज़ीर आज़म की तरफ से ये राब्ता किया गया था और उसके बाद फिर इस वफ्द की मुलाकात हुई और उस वफ्द की मुलाकात के बाद ये बात तय पा गई, इत्तफाक़ राय पाया गया कि अब BAP बजट का हिस्सा भी बनेगी, वफाकी काबीना के इजलास में शरीक भी होगी, कौमी असम्बली के इजलास और सेनेट के इजलास में भी शरीक होगी और अपनी इनपुट भी देगी और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेगी ताकि वफाकी हुकूमत ये बजट मंजूर करवा सके। अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास शुरू होगा। उस इजलास में वफाकी बजट जो है वो पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, तो वहाँ पर वज़ीर कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास शुरू होगा और उसमें बाकायदा तौर पर बजट की मंजूरी दी जाएगी। इंतजार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।